स्वागत है आप सबका एम एडुको चैनल पे। आइए आज हम हिंदी विषय के प्रथम पाठ सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। थोड़ा हम सूरदास का जीवन परिचय जानें। सूरदास जी हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से ग्रंथ लिखे, जिनमें सुरसारावली, सुरसागर, साहित्य लहरी ये शामिल हैं। सूरदास जी ने वात्सल्य का, श्रृंगार का और अन्य रसों को अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से दर्शाया है। अब सूरदास के जो पद हैं उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो श्री कृष्ण जी उद्धव जी को गोपियों के पास संदेश देकर भेजते हैं। गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं वही इन पदों में बताया गया है। पहला है पद, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहित स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरयो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। व्यंग करती हैं। क्या कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, जो अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। आगे कहती हैं, पुरैनी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर भी तारस देह न दागी, उसमें रहकर भी उस पर दाग या धब्बे नहीं लगते हैं। ज्यों जल माह तेल की गागरी। फिर गोपियां कहती हैं, जैसे ज्यों जल माह तेल की गागरी, जैसे मटकी में तेल भरा रहता है और निरंतर जल में रहता है, ज्यों जल माह तेल की गागरी। फिर बूंद न ताकों लागी, और वह निरंतर जल में रहता है फिर भी उस पर जल का एक भी बूंद का असर नहीं होता है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। और कहती हैं गोपियां उद्धव जी से, कहती हैं कि श्री कृष्ण के प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, श्री कृष्ण के प्रेम रस धारा वाली जो नदी है उसमें स्नान की बात करना तो दूर, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, अपने पाँव को भी तुमने नहीं डुबोया। अब सूरदास अपने पद में लिखते हैं क्या, अब सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। तो सूरदास अपने पद के द्वारा लिखते हैं, जैसे गुड़ को देखकर चींटी आकर्षित हो जाती है, चींटी आकर्षित होती है, ठीक उसी तरह हम भोली भाली गोपिका जो हैं आकर्षित हैं, हम उनके प्रेम में लीन हैं। अब दूसरा पद आता है। दूसरे पद में है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उद्धव नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही,
अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही चाहती हूती गुहारी जीत ही तय उततय धार वही सूरदास अब धीर धरही क्यों मर जादा न लही। तो इस पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कि उनकी मन की बात जो है मन में ही रह गई, जो कहना चाहती थी वो मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पै उद्धव नाही परत कही। वह जो है कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कहिए जाई कौन पै उद्धव नाही परत कही, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। फिर कहती हैं अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब वे कहती हैं कि इतने समय से हम लोग आस देख रहे थे कि कृष्ण लौटकर आएंगे। वे कहते हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौटकर आने की आशा को हम आधार मानकर क्या कर रहे थे, तन मन बिथा सही, तन मन हर प्रकार से विरह की यह व्यथा सह रही थी, यह सोचकर कि वे आएंगे और हम लोगों के सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए जो ज्ञान का ये संदेश भेजा है, ज्ञान योग्य का जो संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। अब इन जोग संदेशनी सुन सुनी बिरहिन बिरह दही। हम बिरह की आग में और भी जलने लगे हैं। अब चाहती हूती गुहारी जीत ही तय उततय धार बही। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, बुलाता है, गोहराता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही हमारे दुख का कारण है। सूरदास अपने पद में लिखते हैं सूरदास अब धीर धरही क्यों मर जादा न लही। सूरदास अपने पद में लिखते हैं कि अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी जो था वो डूब गया। और मर्यादा न लही, मर्यादा कहता है प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले में प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तीसरा पद है हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी सूतो व्याधि हमको लय आए देखी सुनी न करी यह तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा समझता है, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण भी गोपियों के जीवन का आधार हैं। अब मन क्रम बचन नंद नंदन उर, उन्होंने मन कर्म वचन से नंद के नंदन, नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना मान लिया है, अपना बना लिया है। अब क्या होता है कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। जागते सोते दिन में रात में सपने में हमारे शरीर का रोआ रोआ रोम रोम कृष्ण में लीन रहता है।
हमारे शरीर का रोम रोम कृष्ण कृष्ण ही कहता है। अब सुनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करुई ककरी। अब कहती है कि उन्हें उद्धव का जो संदेश उद्धव लेकर आए हैं वो कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सूतो व्याधि हम कौ ले आए देख सुनी न करी। वो कहती है कि हमें कृष्ण का प्रेम का रोग लग चुका है, अब हम आपके कहने पर जोग का रोग नहीं लगा सकती। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं लें सौंपी जिनके मन चकरी। क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना न देखा और न कभी इसको भोगा ही है। आप जो यह जोग का संदेश लेकर आए हैं वो उन्हें जाकर दे दीजिए जिनका मन चंचल हो, क्योंकि हम लोगों का मन जो है वह कृष्ण में ही लीन हो गया है। अब चौथा पद है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक यति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जुग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहू ते चुराए, ते क्यों अनैति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी पद के द्वारा कहते हैं, गोपियाँ क्या कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। भगवान श्री कृष्ण जो हैं हरि कहती है कि कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। अब आगे, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। जो मधुकर अब कहती हैं कि समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। अब भंवरा कहती हैं उद्धव को कि जो भंवरा के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं, भंवरा को भेजते हैं हम लोगों के पास और हम लोगों का समाचार अपने पास प्राप्त कर लेते हैं। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़े आए। और उन्हीं के द्वारा संदेश भी भेजते हैं और संदेश अपने पा लेते हैं। तो इक अति चतुर हुते पहले ही, एक तो पहले से ही चालाक हैं। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। किस गुरु के पाठ पढ़ाने के कारण, कौन से ऐसे गुरु मिल गए हैं जिनके पाठ पढ़ाने के कारण अब वह और भी चतुर हो गए हैं और हमें क्या करते हैं, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। और हमें अपने छल कपट के द्वारा, छल कपट के माध्यम से संदेश भेज रहे हैं। क्या हो रहा है आगे, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। वे उद्धव से कहती हैं कि बड़े जो लोग होते हैं, अच्छे जो लोग होते हैं, वो परहित डोलत धाये, वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जूह हूते चुराए। वे कहती हैं कि हमें समझ में नहीं आता, अब अपने मन फेर पाई हैं।
वे कहते हैं कि हमें अब समझ में ही नहीं आता कि जो कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते चलते हैं, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। ते क्यों अनीति करें आप, जे और अनीति छुड़ाए। जो दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जा ही सताए। सूरदास लिखते हैं पद के द्वारा गोपियों की बात कि राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जा ही सताए। गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि किसी भी राजा का कर्तव्य यही होता है कि वह प्रजा, अपने जो प्रजा है उसके सुख दुख का ख्याल रखे। लेकिन यहाँ तो कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं। यहाँ जो राजा है वह स्वयं ही दुख दे रहा है। उन्हें अपना जो है कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के सामने दर्शन देना चाहिए, जिससे उनके हृदय में हो रही विरह की पीड़ा शांत हो जाए। तो इस तरह से सूरदास के पद का अर्थ बताया गया और आप सब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक बच्चों के पास, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।